तो आज है फ्राइडे। आज तब आज था फुल डे। कल मैं जिम नहीं आया था, जैसे अगर आपको याद हो मैंने मेंशन किया था काफ़ी पहले। अगेन मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं काफ़ी चीज़ें कहता हूँ कि लोगों ने पहले के वीडियोस देखे होंगे। एनीवेज, तो ये चैनल जो है इस पर मैं करेंटली फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक को लेकर वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे अगेन ये ओवरऑल इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए है, चाहे वो हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, उस पर मैं बात करता हूँ। अपनी गलतियों को यहाँ पे आपके सामने बताता हूँ, आपको ओपनली समझाता हूँ। एंड जो भी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं मेरे करियर या फिर मेरे ओवरऑल लाइफ के डेवलपमेंट में, या फिर कुछ अच्छा हो रहा है उसका इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है, तो वो मैं चीज़ें मेंशन करता हूँ ताकि आपको उस चीज़ का बेनिफिट हो एंड आप गड्ढे में ना गिरो। राइट, तो ये एक बहुत ही यानी कि 10% आइडिया था मेरे चैनल का, इस चैनल का। एंड नाम से तो समझ आ ही गया होगा काफ़ी लोगों को कि ये चैनल किस पर्टिकुलर रीज़न के लिए है। मनी, यस, बट अदर देन मनी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये जो शुरुआत मैंने करी है वो फिटनेस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर करी है, बिकॉज़ उसमें मेरा थोड़ा एक्सपर्टीज़ है एंड नॉलेज मैं रखता हूँ। राइट, उस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, तो वो एक चीज़ हो जाती है कि जिसमें मैं कॉन्फिडेंटली कह सकूँ। एंड कभी भी आप कुछ शुरुआत करते हो ना, अगर पब्लिक स्पीकिंग पर आपने कभी कोई वीडियोस देखे हों या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको डर लगता है एंड आपने उसको यूट्यूब पर या फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करी हो, एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो हर चीज़ में बताई जाती है कि किसी भी चीज़ से आप डरते हो तो शुरुआत वहाँ से करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं एग्ज़ाम्पल तो नहीं दे पाऊँगा बहुत ज़्यादा, बट एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। जैसे पब्लिक स्पीकिंग में या फिर स्टेज फियर जिनको होता है, मुझे बहुत होता है, आज तक होता है बाय द वे। बट मैं ये करता हूँ कि मैं किसी एक इंसान को पकड़ लेता हूँ, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, जो मुझे लगता है कि शायद ये मुझसे सवाल नहीं करेगा, या फिर जो भी कोई एक रैंडम पर्सन, और उसको उसके तरफ मेरी नज़र हमेशा उस तरफ होती है। अगर गैदरिंग बड़ी है, जैसे 500 1000 लोग, बाय द वे ये मैं स्कूल कॉलेज के टाइम की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई पब्लिक गैदरिंग अटेंड करने जाता हूँ स्पीचेस देने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल क्या, मैंने फर्स्ट वीडियो का नाम ही रखा था द बिगिनिंग ऑफ नो बडी। तो आई एम दैट नो बडी। आप भी आज प्रॉब्ली नो बडी हो, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप नो बडी से सम बडी हो एंड दैट वन पर्सन बन सको, ठीक है। तो मेरी भी वही कोशिश है कि मैं आगे बढ़ूं एंड आपको उस जर्नी के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकूं ताकि आप भी सीख सको। ऑलराइट, फिटनेस मैंने फ़र्स्ट इसलिए चूज़ किया था, रीज़न मैंने बताया बाय द वे। तो मैं किसी एक इंसान को पकड़ता हूँ एंड देन शुरुआत जो होती है मेरे स्पीच की, अगर मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले उस लाइन को या फिर उस पैराग्राफ को सबसे पहले चुनता हूँ जो कहने में मैं फंबल ना करूँ, फंबल मम्बल डम्बल जो भी होता है वो मैं ना करूँ। तो मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज चूज़ करता हूँ जिसको समझना सिर्फ मेरे लिए, जिसको बोलना सिर्फ मेरे लिए आसान ना रह जाए, बल्कि सामने वाले को समझने में भी ऐसा लगे कि ये तो नॉर्मल सी बात कर रहा है। एंड मैं स्टार्ट वहाँ से करता हूँ, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, ठीक है। और यूट्यूब पर इस जो वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, पीछे में 2-3 लोग हैं एंड नीचे फ्लोर पे जिम है। ये भी जिम ही है बाय द वे, क्रॉसफिट का सेक्शन है, नीचे में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेक्शन है। तो शुरू में काफ़ी हद तक, शुरू क्या आज भी मुझे वो शर्म सी आती है। इसलिए आप मेरे चैनल पे वर्कआउट की वीडियोस शॉर्ट्स में देखोगे एंड जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट है वो इस तरह से देखोगे, क्योंकि मैं इस तरह से बना रहा हूँ ऊपर आकर, जो मेरे लिए आसान है, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, वो मुझे पता नहीं कौन है। राइट, तो ये मेरे लिए आसान हो जाता है, इसीलिए मैं इस तरह से वीडियो बनाता हूँ, बहुत सिंपल हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट कि मेरे लिए आसान क्या है शुरू करना। अगर मैं ये सोचकर करता कि, हालांकि ये मेरे दिमाग में आज तक आया नहीं था, बट अभी ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये सोचते हुए मुझे समझ आया कि मेरे लिए ये आसान था।
कैमरे के सामने में बात कर पाने में कोई जब ना हो। तो मैंने जब शुरू किया, मैंने ध्यान दिया 1 हफ़्ते तक कोई नहीं था इस इस फ्लोर पे, ऑलराइट, इस टाइम पे। तो मैं ऐसे टाइम पे आता था जब कोई नहीं होता था। मैंने शुरुआत वैसे करी। मैंने शुरू अभी ये भी शुरुआत ही है, ये भी शुरू का ही समय है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत साल हो गए। प्रॉबली 1 मंथ, लास्ट मंथ मैंने जिम की फ़ीस भरी थी एंड आज मैंने सेकंड मंथ का रिन्यू किया है। तो 1 महीना ही हुआ है मुझे जिम आए हुए, करेक्ट। तो उतने ही समय में मैंने जितना भी कॉन्फिडेंस गेन किया है वो, और अभी भी उसी मोड में मैं हूँ कि मैं इस तरह से वीडियो बना सकूँ क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल है। एंड बात मैं कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड कि जो शॉर्ट्स में मैंने कुछ वीडियोस डाले थे बहुत ही काइंड ऑफ कैची, कि एक्सरसाइज किया है, उसमें कुछ म्यूज़िक लगाया है, उसका क्या कहते हैं, फ़िल्टर ऐड करना, कलर चेंज करना उसका। तो वो सारी चीज़ें करने की वजह से जो मेरे लॉन्ग फॉर्म में 3, 4, 5, 6 व्यूज़ आते हैं, उसमें 400, 500 शॉर्ट्स वगैरह के तो क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स तो उसी तरह काम करते हैं कि अगर आप नहीं भी देखना चाहोगे रैंडमली बीच में आ जाएगा। अगर आप देख लेते हो, आधे से ज़्यादा लोग तो है तो देख लेते हैं वो स्वाइप कर देते हैं। वरना कुछ लोग अगर अभी रील चालू किया है, अगर अभी शॉर्ट्स देखना चालू किया है तो वो स्वाइप अप कर देंगे। बट अगर आप आधे घंटे के लिए रह जाओ शॉर्ट्स देखते, फिर आपका हाथ जो है ना वो 30 सेकंड के लिए काम करता है, अपने आप काम नहीं करता। आपका दिमाग फिर आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप अपने दिमाग के कंट्रोल में होते हो। आप अपने 30 सेकंड 60 सेकंड के हिसाब से स्वाइप अप करते हो। तो ऐसे में तो कोई भी शॉर्ट्स देख ले, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर शॉर्ट्स में 10 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, जैसे मेरे 2 वर्सेस 400 है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट वर्सेस शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट है, तो वो मैटर नहीं करते मेरे लिए ज़्यादा। बट वही है कि अगर कोई उससे अट्रैक्ट होकर ये फॉर्म कंटेंट देखने आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आज मेरा कोई वीडियो देखे तो उसको कुछ बहुत ही ज्ञान की उपलब्धि हो जाए, नहीं। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये वही है जो सारे लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कैमरे के सामने कर रहा हूँ ताकि लोगों को दिखे प्रॉबली मुझसे ज़्यादा बेहतर, मुझसे ज़्यादा अच्छा, मुझसे बुरा, मुझसे काफ़ी बदतर भी लोग कर रहे होंगे। तो अगर कोई अच्छा कर रहा है, तो अगर वो काफ़ी तेज़ी में जा रहा है तो गिरने का चांस ज़्यादा हो सकता है। जैसे अगर कभी मैं कुछ कहूँ जहाँ पे उस तेज़ चलने वाले को लगे कि ये भी इस तरह तेज़ चल रहा था, ये गिर गया, मैं तेज़ चल रहा हूँ, 2 कदम में मैं गिर जाऊँगा, अगर उसे फील हो इस प्रोसेस से, तो वो रुक जाए, एटलीस्ट गिरे ना। तो वो 2 कदम के लिए एटलीस्ट बच जाएगा। एंड गिरने के बाद में वो उसका महीना वेस्ट हो सकता है, उसके एफ़र्ट्स के महीने। एंड अगर कोई स्लो चल रहा है तो उसे प्रॉबली मेरे वीडियोज़ से या फिर मेरे बात से या फिर मेरी जर्नी से उसको कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट दिख सकता है। वो प्रॉबली थोड़ा सा पेसअप कर ले, तो उसको लगे कि सोच तो मैं रहा था, बट अब करने की जो हिम्मत है वो आ गई है, अब हम शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अल्टीमेटली मेरा गोल मैं नहीं कहूँगा, बट ये वन ऑफ द रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। एंड सेकंड, मज़ा आता है वैसे वीडियोस बनाने में। कल छुट्टी थी, सॉरी, कल मैंने ब्रेक लिया था बाय द वे, क्योंकि हुआ क्या था, शुरू में मैंने 6 दिन वर्किंग रख दिए थे, ठीक है, 6 डेज़ वर्किंग एंड 1 डे ऑफ। इसकी वजह से मेरा मसल सोरनेस जो था ना वो बहुत ज़्यादा था, और वो सोरनेस जा ही नहीं रहा था। इवन दो मैं 120 ग्राम 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहा था, फिर भी वो कम नहीं हो रहा था। और रात का रेस्ट सेम है पहले जैसा अभी भी। बट फिर भी जब मैंने इसको लगभग 20-25 दिन के बाद में ये मैंने चेंज टू, मतलब 3 हफ्ते करने के बाद में चौथे हफ्ते में मैंने ये किया कि मैं 3 दिन वर्कआउट करूं एंड एक दिन ऑफ, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे वर्कआउट, थर्सडे ऑफ, फ्राइडे सैटरडे वर्कआउट, संडे अगेन ऑफ, क्योंकि जिम बंद होता है बेसिकली। सुबह ओपन होता है बट सुबह कौन है, अभी तो मैं उठता ही दोपहर में हूँ, तो उस हिसाब से एडजस्टेड। तो हफ्ते में मैं 5 दिन वर्कआउट कर रहा हूँ। मैंने बहुत बुरी तरीके से ये सीखा है। आई हैव लर्नड इट द हार्डेस्ट वे। आप कितना भी नॉलेज गेन कर लेते हो, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लोगों पे, क्या कहते हैं, ECG, EMG, ECG, पता नहीं, कोई मशीन, कोई छोटा सा मीटर होता है जिससे मसल की एक्टिवेशन, EMG कहते हैं शायद, पता नहीं,
तो वो मसल पे लगाते हैं, मसल पे अटैच करते हैं, ठीक है। मसल के तीनों हेड पे अगर बाइसेप है तो दोनों हेड पे अटैच किया, शोल्डर है तो तीनों हेड पे अटैच, एंड वो एक डिजिटल गैजेट से कनेक्टेड होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो स्क्रीन पर कितने समय के लिए मसल अंडर टेंशन है वो पता चलता है। एंड उससे पहले काफ़ी हद तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगा कि क्या न्यूट्रिशन किस पे काम करेगा, किस तरह का एक्सरसाइज किस पे काम करेगा। बट रिमेंबर, न्यूट्रिशन एक ऐसी एक ऐसा बड़ा समंदर है ना जिसको कोई नहीं समझ पाया। सब लोग आज कहेंगे कॉमन सी चीज़ है, ये मत खाओ वो मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? क्योंकि FDA अप्रूव नहीं है, या फिर FDA ने कहा है मत खाओ। किसको नहीं खाओ? किसी को ये नहीं पड़ा है कि क्या पेपर पब्लिश हुआ था, किन लोगों पे रिसर्च किया गया था, बट FDA ने कहा है, या फिर FSSAI का लाइसेंस दिया हुआ है तो ये खा लो। FSSAI का लाइसेंस? क्या बात कर रहे हो? ऐसे फालतू चीज़ों में भी FSSAI का लाइसेंस है जिसको जानवर भी ना खाएं, बट हम इंसान खा रहे हैं, राइट? तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता। तो उस हिसाब से न्यूट्रिशन में एक समंदर है, ठीक है, और नॉलेज का, और उतनी गहराई है उसमें। तो कोई पर्टिकुलर एक तरीके का एक आंसर हो न्यूट्रिशन को लेके, ऐसा नहीं है। सेम एक्सरसाइज को भी लेकर है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं इस तरह से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने जिम में देखा है, ट्रेनर को कराते सुना है, लोग कर रहे हैं, उससे उनकी बॉडी बन गई है, हो सकता है आपको आप पे वो काम कर जाए, या हो सकता है ना करे। मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद में, दैट वाज अराउंड 2010, ठीक है, 2010 के बाद में मैंने फ़र्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया था। 2008 में मैंने पुशअप्स करने शुरू किए थे, ऑलराइट। उस वक्त मेरे अंदर इतने मिथ भरे हुए थे चीज़ों को लेकर, क्योंकि टीवी तो देखा ही था, यूट्यूब नहीं था, बट कहीं तो सुना ही था कि स्टीरॉइड्स होते हैं, उससे बॉडी बनती है। तो अगर जिम में किसी की बहुत अच्छी बॉडी हो, स्टीरॉइड, ठीक है, सॉरी स्टीरॉइड, ये तो मैंने बहुत भारी वर्ड कह दिया, डब्बा खाकर बनाया है या गोली खाकर बनाया है, ठीक है। तो इस तरह का माहौल था, दिमाग में वही चीज़ें चलती थी, यार ये बॉडी ये जो है अचीवेबल नहीं होती, ये कुछ करना पड़ता है। ये नहीं पता, जैसे आज पता है कि स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट है, उस समय ये नहीं पता था। उस समय बस वो जलन होती थी कि हमारे नहीं बनी, हमने 2 महीने एक्सरसाइज किए हैं, 2 महीने कर लिए हमने, बट बॉडी नहीं बनी। ये बहुत दुखद बात थी। एंड लोग यहाँ 10-12 साल 15 साल से कर रहे हैं, ना ना ना, वो बात की बात है। मैंने 2 महीने किए, 2 महीने में बॉडी नहीं बनी। तो जिसने भी बनाई है वो स्टेरॉइड से बनी है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडियंस में है, लैक ऑफ नॉलेज। मुझे नहीं लगता सिर्फ इंडियंस में, सब में होगा। जिसको पता नहीं होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है जेलसी। तो अगर आप किसी के बॉयफ्रेंड हो तो आपको जेलसी होगी अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात करे, है ना, किसी मेल से। अगर आप फीमेल हो, आपको अगर आपका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से बात करे तो आपको जलन होगी। वैसे 1000 रीज़न है, हो सकता है कि ना हो, बट ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें जेलसी होती है, राइट। और हम जब कुछ अचीव नहीं कर पाते तो जो भी जिसने किया है, अंगूर खट्टे हैं, ये वाला एक लॉजिक हो गया। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जनरली हमें लगता है कि हमें जो है वो इस तरह अगर मेहनत करके नहीं मिला है 2 महीने की मेहनत से, तो किसी और को मिल गया है। क्योंकि हम तो जिम ही गए 2 महीने, है ना, और कोई कितने साल से जा रहा है हमें क्या पता, हम तो 2 ही महीने गए ना। तो अगर हम 2 महीने जा रहे हैं तो कोई अगर 10 साल से भी जा रहा है, तो मैंने उनको देखा सिर्फ 2 महीने, और मैंने उनको देखा ही बॉडी बनाए हुए, तो मुझे लगेगा कि भाई ये तो कुछ तो लफड़ा है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। तो उस हिसाब से मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगेन मैं मेन पॉइंट पर जाता हूँ, बिकॉज मुझे भूलने की बीमारी है, मैं भूल जाता हूँ, बात करते करते दूसरे तीसरे टॉपिक पर चला जाता हूँ। तो पॉइंट इज़ कि हमें अपने चाहे कितने भी एक्सरसाइजेस की टेक्निक्स हो, चाहे कितनी भी प्रोसेसेस हो, इवेंचुअली ना हमें अपना टेक्निक निकालना बहुत ज़रूरी है। या फिर टेक्निक का ये मतलब नहीं है कि कोई बाइसेप कर्ल ऐसे कर रहा है तो मैं ऐसे करूँगा, ये नहीं। फॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए। कहते हैं ना, हड्डी का मतलब जो आपके बोन्स हैं, जॉइंट्स है, इनका बेसिक मैकेनिज़्म चेंज नहीं हो जाएगा। 1+1 2 है इस रियलिटी में जिसमें हम जीते हैं, तो उसमें 1+1 2 है फ़िलहाल के लिए, करेक्ट। उसी तरीके से अगर आपके जॉइंट्स नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे हैं, नॉर्मल तो कुछ नहीं होता, बट
मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जिस तरह से होते हैं, उनके जिस तरह के बोन्स हैं, उनके एंगल जिस तरह के हैं, आपके वैसे हैं। तो बाइसेप कर्ल आपको ऐसे करने पर अलग बेनिफिट मिलेगा, थोड़े बैक ले जाओगे तो अलग बेनिफिट मिलेगा, सामने से करोगे आपको अलग बेनिफिट मिलेगा। इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे हम पीछे नहीं हट सकते, ये फिक्स है, ठीक है। पर हमें समझना ये है कि मेरी बॉडी प्रॉबली उस व्यक्ति से काफ़ी अलग काम करती है। मतलब कि अगर मैं प्रोटीन ले रहा हूँ 100 ग्राम्स, वैसे मेरे बाइसेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आज मैंने फुल वर्कआउट किया था बाय द वे। तो हालांकि बॉडी में बहुत फ़ैट है, थोड़ा सा अगर मैं दिखा पाऊँ, बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फ़ैट है अभी, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी फ़ैट है बाय द वे, अगर मैं ऐसे पकड़ूँ तो ये सारा का सारा फ़ैट नहीं है, सिर्फ ये फ़ैट है। तो बॉडी में फ़ैट काफ़ी ज़्यादा है। ऑलराइट, तो खैर मैं फिर अपनी बात भूल गया। तो ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, हमारे प्रोटीन इंटेक कैसे होने चाहिए। बिकॉज़ मैंने ये बात पॉइंट शुरू भी इसलिए करी थी, 12 साल 13 साल 14 साल जितने साल भी पहले, 2010 से आज अब कैलकुलेट करो 14 ईयर्स, ठीक है। इस पूरे 14 ईयर्स में मैंने एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर बहुत बड़ी चीज़ मैंने समझी है, जो कि मुझे पहले भी पता था बाय द वे, है ना। हम फ़िलॉसफी सुनते हैं, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, हाँ, और जो भी दुनिया भर के फ़िलॉसफीज़ हम सुनते बचपन से ही है। बट हमें हर एक फ़िलॉसफी का मतलब ना अपने लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में लगता है, ओह अच्छा इस तरीके से, अच्छा ये हमें पता चलता है। उसी तरीके से आप चाहे बचपन से बहुत सारी चीज़ें जानते हो कि स्लो एंड स्टडी से आप जीतते हो, स्लो एंड स्टडी आप जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सडन गेन्स में आपको नहीं घुसना है, जितने धीरे धीरे करके बेसिक स्ट्रेंथ, रॉ स्ट्रेंथ आप गेन करोगे। बट एक टाइम के लिए कन्फ्यूजन होती है ना, यहाँ पे डिलेमा होता है, डायलेमा डिलेमा। जब आप यंग होते हो, मुझे बॉडी चाहिए, बट मेरे वैल्यूज़ मुझे ये कहते हैं कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अपना तो सकता कोई नहीं है, ना तो उतने पैसे किसी के पास में है, ना ही उतना सेटअप किसी के पास में है कि प्रॉपर कोई आपको अलाउ भी कर दे 18 19 20 साल की उम्र में। प्रॉबली करते होंगे, बट चांसेस कम है। तो आप उस एज में अपने उस वैल्यूज़ की पर डींगे हाँकते हो, मैं भी करता था वैसे, डींगे हाँकते हैं लोग कि मेरे वैल्यूज़ हैं, मैं गलत नहीं करूँगा। ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता, आधे से ज़्यादा इंसान ना कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ। आप बुरा कर नहीं सकते, आप इसलिए आप अच्छे हो, करना आप भी चाहते हो, गलत तरीके से पैसा हर कोई कमाना चाहता है, करने की हिम्मत नहीं है, करने का गूदा नहीं है किसी में, और कुछ नहीं। लोग सबको सब कुछ चाहिए, किसी में हिम्मत है तो वो गलत कर देता है, किसी में हिम्मत नहीं है तो वो गलत नहीं करता है। कोई कहे कि मैं अच्छा हूँ, जो कह रहा है कि वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। जिसने ज़िंदगी भर कभी नहीं कही या अपने मन में भी नहीं सोचा कि तो मैं तो अच्छा हूँ बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जिसने सोच लिया कि मैं अच्छा हूँ मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो उसको लग रहा है कि मैं अच्छा हूँ बट मेरे साथ कुछ हो रहा है। जो एक्चुअल में अच्छा होता है उसको ये फील नहीं होता कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, क्योंकि उसके वैल्यूज़ फिक्स है। उसी तरीके से इंसान इस तरह के डिंगे हाँकता है कि मैं अपने वैल्यूज़ पर टिका हूँ, इसीलिए गलत रास्ते नहीं ले रहा बॉडी बनाने के। अगर आपको चांस मिले तो आप लोगे, बट आप में हिम्मत नहीं है वो लेने की। आपको यहाँ पे सेफ भी रहना है, आपको यहाँ पे बॉडी भी बना लेनी है, दोनों नहीं हो सकेगा। तो इस 14 ईयर्स में ना मेरा एक अंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में वो बैठ सा गया है। नंबर 1, न्यूट्रिशन जो भी मैं कहना चाहूँ, इतने सालों में मैंने सीखा है, समझा है, वो टोटली मेरे पे वर्क नहीं करता। मैं हमेशा से वेजिटेरियन बना रहना चाहता था। अगर नॉनवेज खाया भी तो छोड़ देना है, नॉनवेज खाया भी तो छोड़ देना है। मैंने हर तरीके से कोशिश करी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, बॉडी जैसे ही कुछ खाया, चाहे वो पनीर हो, दूध हो, अगर दूध मैंने इतना यूज़ किया देन इट्स फाइन। चाय वगैरह तो पीता ही हूँ मैं, अगर चाय इतना हो गया ना पेट खराब। पनीर आज मैंने खाया था क्योंकि कर्नाटका में यहाँ पे इलेक्शंस चल रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस। तो जिस शॉप पे मैं गया था अंडे लेने के लिए, अंडे का ट्रे, मैं ट्रे लेता हूँ ताकि 3 दिन या 2 दिन चल जाए एटलीस्ट। तो एनीवेज द पॉइंट इज़ कि मैं हर तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं वेजिटेरियन बना रहा हूँ, बट ये बहुत मुश्किल हो जाती है एंड एट दी एंड मुझे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की तरफ जाना ही पड़ता है। एंड अब ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो अगर वेजिटेरियन सोर्सेज की तरफ आप जाते हो, वेरी फ्रैंकली सी, बहुत लोगों को लग सकता है बुरा, मुझे खुद लगता है, तो
आपको भी लगे। मतलब इसलिए नहीं कि मुझे लगा आपको लगे, बट ये फैक्ट है, आपको वो समझना पड़ेगा कि वेजिटेरियन सोर्सेस में बहुत अच्छा प्रोटीन है, ठीक है। बहुत सारे वेजिटेरियन फूड हैं जिसमें प्रोटीन है, बट आपको ये फैक्ट भी समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी क्या बैलेंस कर पा रही है, आपकी बॉडी क्या ब्रेक डाउन कर पा रही है। लोग कहेंगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दोस्त हरियाणा से, मतलब दिल्ली से, जो हरियाणा के हैं, वो कहते दूध दही नहीं पिया तो क्या पिया। मेरी अगर इस दुनिया में कोई चीज़ मुझे पसंद है ना, तो वो दूध है। दूध से बेटर टेस्टिंग, बिना नमक चीनी, मतलब सॉरी चीनी और इसके उसके, दूध से बेटर मुझे कुछ भी नहीं लगता। मुझे दूध बहुत पसंद है। मैंने बचपन में कभी नाटक नहीं किया था कि मुझे दूध नहीं पीना, उल्टा मैं रात का वेट करता था खाना वाना हो जाए, दूध मिले लास्ट में, इतना मुझे पसंद था। बट मैं हम ज़िंदगी भर लैक्टोज इंटॉलरेंट रहा हूँ। बचपन में मेरे पिताजी, पापा मेरे, डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि क्या हो गया है। डॉक्टर, मतलब पता नहीं अब लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में कब खोज खबर हुई। डॉक्टर भी मुझे इतनी बड़ी शीशी बोतल की कुछ दवाई देते थे, कहते थे डेली ग्लास में मिलाकर पीना है सुबह। अब उनको उस समय पता था या नहीं मुझे पता नहीं, बट अगर उनको पता होकर भी, वो जानते हुए भी कि बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है, बच्चा इन द सेंस मैं 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15, 16, 17 साल की उम्र तक भी ये दूध पी रहा है, उनको पता है ये बात, क्योंकि डॉक्टर जनरली पूछते हैं क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। तो अगर उनको पता है कि ये बच्चा दूध पी रहा है, फिर भी वो दवाई देते रहे, तो शर्म आनी चाहिए उस डॉक्टर को जिसने इतने सालों तक के लिए, ज़िंदगी में कभी भी अगर ये वीडियो उस तक पहुँचे, पता नहीं वो ज़िंदा होंगे या नहीं, बट होंगे तो शर्म आनी चाहिए ऐसे डॉक्टर्स को कि अगर उनको पता होते हुए भी उन्होंने दवाई का दूसरा सहारा लिया, बट उनको ये नहीं बताया कि दूध नहीं पीना है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि शायद चेकअप करने का कोई प्रोसेस उस समय ना रहा हो, बट इतना तो समझ आता है ना, लैक्टोज इंटॉलरेंस रही होगी। मैं कोई 200 साल पुरानी बात कर नहीं रहा, तो जो डॉक्टर को दिखाया तो कभी किसी ने नहीं कहा। तो हर एक डॉक्टर को इस पॉइंट पर शर्म आनी चाहिए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ डॉक्टर्स की इन जनरल, बिकॉज जो वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, वो नॉर्मल आदमी नहीं कर। नॉर्मल क्या है, हर कोई किसी चीज़ के लिए पैदा होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, आप किसी चीज़ के लिए पैदा हुए हो, आप डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे, आप बहुत बेकार डॉक्टर बनोगे, ठीक है। खैर एनीवेज, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके न्यूट्रिशन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपने न्यूट्रिशन, अपनी बॉडी को नहीं समझोगे ना, बहुत बुरी मुँह की खाओगे, बहुत बुरी हारोगे आप लॉन्ग टर्म में। ये नहीं कि आप कल के कल बॉडी बन गई नहीं बनी, वो बात है। मुझे लगता है कि मैं बहुत हंड्रेड्स ऑफ एस्पेक्ट से बहुत वीक हूँ, और शायद मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिनको 2 दिन ज़्यादा ट्रेन कर लिया तो तबीयत ख़राब हो गई, 2 तरह की अलग चीज़ें खा ली तो पेट ख़राब हो गया। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, हाथी की तरह खाते हैं, मतलब हाथी की तरह इन द सेंस क्वान्टिटेटिवली मैं कह रहा हूँ, बट उनको प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं एंड वो घंटों एक्सरसाइज कर सकता है, 1 घंटे 2 घंटे। मेरी बॉडी, हो सकता है कि मैं आलसी हूँ, मैं नहीं करता, इसलिए अगर अचानक से करता हूँ तो दर्द होना या फिर पेट ख़राब हो जाना। इवन एक स्टेज ऐसा था जहाँ पे एक्सरसाइज करूँ तो पेट भी ख़राब होने लगता था। शायद बहुत लोगों को होता है ये चीज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप किसी को देखते हो ना, आइडलाइज़ करते हो सकता है कि वो उस जेनेटिक का इंसान है, उसकी बॉडी उस तरह बनी है, या फिर वो ऐसी जगह में रहा है, उसको वो चीज़ें मिली हैं खाने को, रहने को, उसकी बॉडी उस तरह बनी है कि वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट कर सकता है। एंड इट इज़ अ फैक्ट। साउथ इंडियंस में आप देखोगे, मैं एक साउथ इंडियन हूँ बाय द वे, और मैं साउथ ईस्ट एरिया झारखंड में मैं रहा, ठीक है, पैदा हुआ वहाँ पे। मेरे 2-3 जनरेशन वहीं पे पैदा हुए, 2 जनरेशन। तो एक जेनेटिक चेंज आता है, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ के वातावरण के हिसाब से, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो भी वहाँ पे उगता है और जो भी आपके पूर्वज खाते आ रहे हैं, वो बॉडी में आपके ज़्यादा डाइजेस्ट हो पाता है, ठीक है। आप जिस तरह, फॉर एग्जांपल अगर कोई जानवर को लिया जाए, उसको कुछ सर्टेन, जैसे कुत्ते हैं एक तरह का खाना खाते हैं, आप उसका बच्चा हुआ, अब उसको किसी और तरह का खाना खिलाओगे, जैसे पेडिग्री खिला दिया, घर में वो चिकन काट काट के उबाल के हल्दी में, जो टीवी में मतलब यूट्यूब में मैं देखता रहता हूँ, वो खिला रहे हैं, तो अब वो शायद वो रोड का खाना नहीं खाएगा, और अगर खाया तो पेट खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई ये नहीं कह सकता ना कि कुत्ते कचड़े में मुँह डालकर खाते नहीं हैं। जस्ट बिकॉज घर के जो कुत्ते हैं उनको, मतलब डॉग्स, पपीज़, जो जिनको कुत्ते वर्ड से प्रॉब्लम है, डॉग्स आर डॉग्स बेसिकली, ठीक है। तो डॉग्स अगर वो नाले में नहीं, बट कचरे में मुंह डालकर खा रहे हैं, और आपके घर में जो डॉग है वो, आप उसको चिकन को काट के, लेट से आप
वेजिटेरियन हो, आप चाह रहे हो कुत्ते को भी वेजिटेरियन बनाओ। मैंने बहुत देखा है कि कुत्ते को दाल भात खिला रहे हैं, सॉरी दही भात खिला रहे हैं, या फिर पानी भात खिला रहे हैं, रोटी उसी में डाल देते हैं। प्रोटीन तो गया तेल लेने, और बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स गए तेल लेने। कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं जो कि नहीं खिलानी चाहिए, हज़ार चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, और उससे होता है प्रॉब्लम। अब ये हो गई जानवर की बात, ठीक है। ह्यूमन तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उस केस में अगर आप देखोगे तो मैं खुद को, मैं ये बिलीव करता हूँ कि हालांकि मैं अपने स्ट्रेंथ के, अपने हर एक पोटेंशियल को, हर चीज़ को टैप करने की कोशिश मैंने हर बार करी है, बट हाँ ऑब्वियसली एक भी ये भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं कभी भी 1 साल कंटिन्यूसली जिम नहीं गया। तो ऐसा क्लेम करना कि मैं वीक हूँ, मेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपको भी हो सकता है, बट हर एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा, कभी ना कभी ये वीडियो देखेगा, वो रिलेट ज़रूर करेगा कि यार मेरे में भी ये प्रॉब्लम है, मैं ये खाता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको लेकर ना गिल्ट में नहीं रहना है कि अरे ओ नो लाओ चिप्स का पैकेट और खाते हैं, नहीं। आपको ये समझना है कि एंड ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ये ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी आप करोगे वेट लॉस, नहीं करोगे, करोगे नहीं करोगे, बॉडी बन रही नहीं बन रही है। बट जैसे आप ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, है ना, हज़ार तरह की चीज़ें, कपड़े चेंज कर रहे हो गंदे हो गए तो उस तरीके से एटलीस्ट जिम जाओ, एक्सरसाइज करो। ये जो होता है ना कि दौड़ने चले गए, हेवी वेट में दौड़ने जाओगे, नी में इशू आ सकता है। एंड इस पे भी डिबेट है दौड़ने में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम। जिसको प्रॉब्लम है वो देखे, खुद से दौड़ के देखे। अगर आपको दौड़ने के बाद में घुटने में दर्द हो रहा है तो आपके लिए नहीं है दौड़ना। आपको उस चीज़ में डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैं दौड़ पाऊँगा क्या, क्या दौड़ना अच्छा है या नहीं। सबसे बेकार कॉन्सेप्ट यही होता है, गूगल पे जाना, मुझे ये हो रहा है, क्या मैं दौड़, इज़ इट सेफ़ टू रन, इज़ इट सेफ़ टू स्ट्रेंथ ट्रेन, इज़ इट सेफ़ टू ईट दिस एंड दैट। ये बहुत ही वाहियात अल्टीमेटली चीज़ है। आपको हो रहा है या नहीं, आपके लिए कंफर्टेबली क्या है। मैं समझ रहा हूँ कि जब तक आप अपने पोटेंशियल को थोड़ा सा पुश नहीं करते, आप भी पुश नहीं होगे। अगर आप 7 किलो उठाकर कंफर्टेबल हो तो ज़िंदगी भर 7 किलो नहीं उठाओगे। बट जब आप 7 किलो उठा रहे हो ना, 10 किलो कंफर्टेबल होगा, आप समझना। 7 जब तक आप उठा रहे हो, 10 किलो जो है वो आपको कंफर्टेबल लगेगा, भारी है बट कंफर्टेबल लगेगा। 15 किलो अनकंफर्टेबल लगेगा। 10 भी भारी है, 15 भी भारी है। 10 अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा बट 15 लगेगा। 10 कंफर्टेबल लगेगा बट भारी लगेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट के साथ में स्लो प्रोग्रेशन में रहो, तभी जाकर जो अल्टीमेट रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको स्लोली दिखेगा। कल के कल दिखना तो किसी, ऐसा कोई भी है जिसको आपने देखा हो 1 साल के अंदर में चेंज होके चमत्कार हो गया हो। आप आँख से खोजो, कोशिश करो ढूंढने की किसी को, आपको मिलेगा ही नहीं। पता नहीं ये दुनिया में कहाँ से लोग दिमाग में इमेजिनरी बना रहे हैं 1 साल के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी। यार या तो उनके बॉडी में 80% मसल मास हमेशा से रहा है, तो जब वो कट कर रहे हैं तो उनके बॉडी का जो मसल है वो पॉपअप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फैट कम हो गया है। या फिर अगर उन्होंने पहले भी बहुत साल ट्रेनिंग करी है और सडनली वेट गेन किया है, अगेन सेम बात, मसल वहाँ पे रहा है, उन्होंने फैट शेड किया है, तो जाकर 6 मंथ्स 7 मंथ्स 12 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके बॉडी में मसल है 65%, आपकी बॉडी में फ़ैट है 30%, और आप यहाँ पे सपने देख रहे हो कि 6 महीने में तो मैं भी करूँगा। नहीं करोगे, नहीं होगा। ये फैक्ट आपको लिख के ले लेना है, बट कभी नहीं होगा नहीं सोचना है। आपको पहले ये अंडरस्टैंडिंग, ये आपको समझना होगा कि इनिशियल लेवल पे फर्स्ट 6 मंथ्स में मैं किस तरीके से, पॉसिबल है बाय द वे, अगर आपका हाई बॉडी फैट परसेंटेज है तो पॉसिबल है कि आप शुरू के 6 महीने में 8 से 10% बॉडी फैट जो है बहुत जल्दी गिरा सकते हो। वो एक चांसेस होता है जहाँ पे बॉडी वेट या बॉडी फैट ज़्यादा होता है कुछ लोगों का, उसके बाद वो स्लो डाउन हो जाएगा। ये बेर मिनिमम फैक्ट है, वो 1+1 2 की तरह की बात है। बट उसको भी आप स्पीड अप कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको डाइजेस्टिव इशू नहीं है, कोई प्रोटीन एब्जॉर्ब करने की इशू नहीं है, बचपन से नॉन वेजिटेरियन फूड खाते आ रहे हो, आज भी आप हफ्ते में नहीं, सॉरी वो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया दिमाग में, आप दिन में 2 बार चिकन या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम कर सकते हो इन हेल्दी वे। जैसे चिकन है घर में हम नॉर्मल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल ना डालकर, उसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालकर, बट टेस्टी बनाकर हम खा रहे हैं। जैसे प्रोटीन कंसिस्टेंटली 30-40 ग्राम्स आपको हर मील में मिल रहा है, 30-40 ग्राम्स। ऐसे करके जब आपके पास में कंसिस्टेंट प्रोटीन की क्वांटिटी आएगी, एंड ऐसे अगर आपको कोई
प्रॉब्लम नहीं है ओवरऑल ट्रेनिंग सेशंस को लेकर, या फिर आपके गट हेल्थ की इशू नहीं है, आप ट्रेनिंग करने के बाद आपका पेट नहीं ख़राब हो रहा, ट्रेनिंग करने के बाद में आपको नी इशू नहीं आ रही, शोल्डर इशू नहीं आ रही, यू आर गुड टू गो, आप आगे बढ़ो, आप उसको और आगे लेकर जाओ। बट किसी को होता है कि एक्सरसाइज करी, फॉर्म गलत था, शोल्डर इशू आ गया। अब आप समझो कि आगे आप बढ़ोगे तो वहाँ पे दिक्कत आएगी, अब आपको पीछे जाना पड़ेगा। जैसे मेरा फर्स्ट टाइम जब शोल्डर इशू आया था यहाँ पे, मैंने इग्नोर कर दिया। यहाँ पे जब मैं गिरा था, यहाँ के अभी भी पता नहीं कभी ये सॉरी यहाँ पे ये एक ऐसा बोन जो है ना, पूरा पूरा का पूरा चेस्ट वो जो है नॉर्मल फील होगा, बट यहाँ पे एक बोन है ऐसे, इस ये फिंगर की तरह, ये एक बोन है जो आई कैन फील इट। ये जो आर्म है ये थोड़ा सा आगे रहता है, ये मेरे बॉडी में एक कांस्टेंट पेन बना रहता है इस मसल में। एक सेकेंड, इस कहीं पर मसल में बना रहता है, और ये हमेशा से है। अगर मैं एक्सरसाइज करूं तो वो पेन आ जाता है, हमेशा आता है। मेरे राइट लेग के एक्लीस टेंडन जो फीट का मतलब, अगर ये फीट ऐसे है, ठीक है, तो एक्लीस टेंडन यहाँ से होते हुए पार होता है इस एरिया में, राइट लेग में ही सिंस 5, 6, 7 ईयर्स या उससे पहले भी वो कांस्टेंट पेन जो है ना, वो हमेशा से रहा है। यूरिक एसिड की इशू नहीं है, मैंने बहुत बार चेक कराया, यूरिक एसिड की वजह से आपके तलवे पर यहाँ पे वहाँ पे इशू आती है, ना कि इस जगह पे ज़्यादा, ठीक है। और नर्व की इशू भी नहीं है, मुझे पता है वो पर्टिकुलर टेंडन की इशू है, एक्लीस टेंडन कहते हैं जो वो। और हम कोई ऐसा न्यूट्रिशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते ही नहीं है जिससे हमारी बोन हेल्थ, हमारी टेंडन एंड लिगामेंट हेल्थ ठीक अच्छी हो, इम्प्रूव हो। और ना ही हमने ज़िंदगी में कभी ऐसी ट्रेनिंग करी होती है, सिवाय बचपन में स्कूल में पीटी के एंड क्रिकेट खेलने के। टू बी वेरी फ्रैंक, क्रिकेट इज़ दी वन एंड ओनली गेम जिसको खेलने के लिए आपको फिट होना होता है। तो इस वजह से वो इट्स नॉट एन इम्प्रेसिव गेम। हाँ, वो टीआरपी नहीं, सॉरी, मतलब विजुअली लोग इतने पागल हो जाते हैं मैच के लिए, लोग बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं टू बी ऑनेस्ट। बट अदर देन दैट, हर गेम जो है, हर गेम लिटरली वो बचपन में रस्सी कूद कहते थे जो स्किपिंग है, या फिर वो जंपिंग वाला कुछ गेम होता है, ठीक है, वो हाथ वाथ रखते हैं उसके ऊपर कूदते हैं। लिटरली हर एक गेम आपको एथलेटिकली, ओवरऑल आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हो या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूव कराता है। द वन एंड ओनली गेम इज़ क्रिकेट, जहाँ पे आपको फिट होना पड़ता है वहाँ पे खेलने के लिए। तो ऐसे स्पोर्ट्स में किसी में भी जहाँ पे रिस्क आ जाती है, आपका चांसेस कि अगर आप अगर न्यूट्रिशन वाइज अगर आप लैक कर रहे हो बचपन से ही, तो ये दिक्कत है। जेनेटिकली अगर आप किसी को देखते हो जहाँ पे ओवरऑल फिजिक अच्छी है, एंड यू फील व्हाई कांट आई हैव सच फिजिक, तो आप पहले ये समझो कि हैव यू ट्रेन फॉर सच लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट फॉर 2 years और 3 years। अगर नहीं तो वो क्वेश्चन इनवैलिड है, आप पहले उतना टाइम स्पेंड करो। सडनली कुछ तो काम पड़ा तो मुझे निकलना पड़ा जिम से। बट एक चीज़ जो मैं कह रहा था कि एसेस आप खुद को करो, जब तक आप खुद को एसेस नहीं करोगे तब तक आपको ये छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको हमेशा फील होते रहेंगे। एंड आप या 2 काम करोगे, या तो आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेडली उस चीज़ में करने पे लग जाओगे, या सेकंड आप इवेंचुअली गिव अप कर दोगे एंड 30s 40s जो है वो अनबेरेबल हो जाता है। तो 60s 50s 60s की तो मैं बात भी नहीं करूँगा। तो आप अपने बॉडी को समझो। मैं ये बहुत ही बेसिक टर्म्स में मैं अभी कह दे रहा हूँ, बट एक दिन मैं हर एक छोटे से छोटे एस्पेक्ट पे जो मैंने नोटिस किया है ज़िंदगी भर, जो मैं देखता आ रहा हूँ इतने सालों से, इस पर मैं 110%, क्योंकि ये ना एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, या फिर बहुत बड़ा क्या वर्ड ही मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत बड़ी समझ है, जो भी वर्ड याद जल्दी आता नहीं मुझे, कि समझ मुझे आया कि ये बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स थे जो मैं मिस करता रहा सालों से। एंड आज क्या मतलब कुछ ऑलमोस्ट कुछ महीनों में या ऑलमोस्ट 1 साल में ये मैं समझ पाया हूँ कि मेरी बॉडी जानते हुए भी इतने सालों से ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था, बट वो है ना कंप्लेंट वाला जानना था कि मैं केपेबल नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाया, ये ना वो कंप्लेंट वाली थी कि मैं कंप्लेंट कर रहा था। बट अब कंप्लेंट क्यों नहीं है, ये समझ क्यों है,
इसके बारे में मैं 100% जो है एक बार वीडियो बनाऊंगा। प्रॉबली ये 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो हो जाए वो जो वीडियो होगी, बट टू बी वेरी फ्रैंक, एक भी इंसान अगर उसको देखता है, एक भी, मुझे उसमें व्यूज़ बिल्कुल नहीं चाहिए होंगे, बिकॉज इट्स माई 14 ईयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर रियलाइजेशन याद आ गया मुझे 14 साल के रियलाइजेशन है जो मैं एक बार 3 घंटे या 4 घंटे 10 घंटे भी बना दूँ वीडियो तो मेरा मन नहीं भरेगा, बट मैं बनाऊँगा ज़रूर, ट्राई करूँगा स्क्रिप्ट के साथ में, बिकॉज मेरी वोकेबलरी ना बहुत ख़राब है। मतलब मैं एक वर्ड को 4 लाइन में समझाता हूँ, एंड ये बचपन से लेकर बड़े होने तक में हमेशा से मुझे इस चीज़ के लिए सुनाया गया है, एक बार में समझाओ, सिंपल में समझाओ, 50 बार एक चीज़ बोलते हो। तो मैं कोशिश करूँगा उसको स्क्रिप्ट करके, पॉइंट्स को नोट डाउन करके, मैं उसके लिए टाइम लूँगा, प्रॉब्ली 10 दिन, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, बट मैं एक बार उसको मतलब नोट डाउन कर कर ही मैं वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप लोगों को, सी यू डोंट नो मी, हो सकता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बेस्ट है, मतलब उनका अगर उनकी एक बार बात सुन लो तो लाइफ बदल जाए, बट हमें तो कैसे पता चलेगा कि ये सही कि गलत है ना। इसीलिए मैं उसको शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितना भी हो, बट मैं अपने प्रॉब्लम्स इन द सेंस जितने साल में मैंने जो नोटिस किया एंड उसको ओवरकम क्यों किया, कैसे किया, एंड वो कंप्लेंट क्यों नहीं है आज, एंड वो एक्चुअल रियलाइजेशन कैसे है, मैं इसको मेंशन करूँगा। आज इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हाथ दर्द हो रहे हैं, एंड ऑलरेडी आधे घंटे या फिर 45 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया है, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। पता नहीं मैं इसमें से क्या क्या कट करूँगा चीज़ें, बट ओवरऑल मैं कोशिश करूँगा कि 30 मिनट्स के आसपास का वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूँ, एंड वो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। उसके बारे में मैं हर बार बात करूँगा कि मैं बनाऊँगा, बट एक दिन ज़रूर बना दूँगा, ठीक है। तो कल है सैटरडे, आज फुल हुआ है तो कल लेग है। लेग करने में डेफिनेटली बहुत मज़ा आता है। ओवरलोड नहीं करता मैं, जितना हो सकता है उतना करता हूँ, बट ऑप्टिमम लेवल पर थोड़ा सा जो है प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करता रहता हूँ हर अगले वीक में। तो अभी तक 2 वीक में मैंने वो किया है, आगे भी चलकर धीरे धीरे करूँगा। तो कल मिलते हैं सैटरडे को, लेग्स डे।